बचपन से लेके जवानी तक और उसके आगे भी गाड़ियों से किसे प्यार नहीं होता। व्हीकल्स, उनकी डिजाइन, उनके मॉडल्स, उनकी फायरिंग, फिर वो चाहे टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर। जी हाँ, ऑटोमोबाइल ये हमेशा एक आकर्षण का केंद्र रहा है। और अगर इसी इंडस्ट्री में आपको करियर करने का मौका मिले तो मैं किरण आचार्य, ऑनरेबल मेंबर विजन ग्रुप, आप सबका इस मंच पे स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की। व्हाट इज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री? ये इंडस्ट्री है क्या? देश और दुनिया की एक सबसे बड़ी इंडस्ट्री जिसमें सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज है और बहुत सारे करियर का स्कोप है। जी हाँ, इट कंसिस्ट ऑफ अ ब्रॉड रेंज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनीज विद अ critical objectives of designing, developing, marketing, manufacturing, selling and servicing of vehicles। एक बहुत बड़ा क्षेत्र और उतनी ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज। अगर हम बात करें डिजाइनिंग, डेवलपिंग, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, जो मैंने अभी आपको बताया था, यहां पे आपको करियर के लिए सही में बहुत कुछ करने जैसा होता है। अगर आप में वो स्किल है, अगर आप में वो टैलेंट है और अगर आप उस स्किल या टैलेंट को लेके अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। डिजाइनिंग में मॉडिफिकेशन जैसे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग डेवलपिंग की बात कहें तो उसमें जो भी डिजाइनिंग आपने किया हुआ है उसमें मटेरियल सिलेक्शन किस तरह से कर सकते हैं, उसका इकोनॉमिक क्या हो सकता है, किस तरह से हम उसे बजट में बिठा सकते हैं, एक ही तरह के डिजाइन्स को अलग अलग कैटेगरीज में हम कैसे बाइफरकेट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ मार्केटिंग, जी हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। आज की तारीख में मार्केटिंग वैसे भी हर एक क्षेत्र का एक मुख्य अंग बन चुका है। जी हाँ, जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमें मार्केट तक या एंड यूजर्स तक पहुंचाने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। लेकिन अगर इसमें आप नॉलेजेबल पर्सन है, स्किल पर्सन है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के, तो मार्केटिंग में आप बहुत ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, आपकी ग्रोथ वहां पे पक्की है। उसी के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग, ये जो है ये कोर ऑटोमोबाइल यूनिट है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में जिस तरह के मॉडल्स या जिस तरह की चीजें होती है उसका स्किल अगर आप में है, अगर आप उसे सीखते हैं, जानते हैं, उसी में अगर आप आपका करियर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आपको वाइड रेंज मिल जाएगी। उसी के साथ साथ सेलिंग एंड सर्विसिंग। सेलिंग ये भी एक आर्ट है, एक कला है, एक स्किल है। और सर्विसिंग जो पार्ट होता है वो होता है आफ्टर सेल्स। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इतनी सारी गाड़ियां, इतने सारी व्हीकल्स, आज किसी भी शहर या गांव में देख लीजिए, आपको गाड़ियां जरूर दिखेगी। सो आफ्टर सेल सर्विस के भी एक बहुत बड़ी रेंज, एक बहुत बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज इस क्षेत्र में आप सभी के लिए ओपन है, खुली है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, अगर हम ये जानना चाहें कि एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी अगर मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करने जाता हूं, अगर मेरा कोई एक एजुकेशन है, लेट्स से डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, डिग्री या मास्टर्स डिग्री, तो मुझे एग्जैक्टली कौन कौन सी पोजीशंस वहां पे ऑफर हो सकती है, मेरा डिजिग्नेशन क्या क्या हो सकता है, इसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहा जाता है। अगर हम देखें तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रिफर्ड किया जाता है वो होता है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो अपर बॉडीज होती है, जो अपर मैनेजमेंट की जो डेजिग्नेशंस होते हैं वो एक लाइन में होते हैं, एक सीध में होते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो लाइन में अगर हम देखें तो चेयरमैन इज देयर, उसके बाद आता है मैनेजिंग डायरेक्टर और उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये एक इन लाइन में होते हैं, एक के नीचे एक, इनके डेजिग्नेशंस होते हैं। और उसके बाद जो होते हैं वो होते हैं ऑथोरिटीज यानी मैनेजर्स। मैनेजर्स में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं और उस अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर पोस्ट वहां पे होते हैं, जैसे कमर्शियल, परचेस, स्टोर्स, क्वालिटी, प्रोडक्शन, डिजाइन एंड डेवलपमेंट, मार्केटिंग, टेक्नीशियन, एचआर। इस तरह से ये ऑथोरिटीज जो है मैनेजर्स की, वो पोस्ट वो ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा वहां पे होता है। एंड अंडर एवरी मैनेजर, हर मैनेजर के हाथ के नीचे देयर आर सम असिस्टेंट, सुपरवाइजर्स एंड टेक्नीशियंस, और उनके हाथ के नीचे फिर होते हैं वर्कर्स। तो इस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो डिजाइन किया जाता है। यहाँ पे जो अपर की पोर्शंस के जो पर्संस होते हैं, जो की पर्संस होते हैं, वो एक डायरेक्शन, एक दिशा डिसाइड करते हैं, तय करते हैं। और फिर जो अथॉरिटीज होती है, जो मैनेजर की चेन होती है, वो अपने हाथ के नीचे के जो भी सुपरवाइजर्स, टेक्नीशियन या वर्कर्स जो होते हैं उनको डायरेक्शन देते हुए वो जो गोल्स है उन्हें अचीव करते हैं।
यहां पे जो भी मैंने आपको ये डेजिग्नेशंस बताए हैं वो ऑटोमोबाइल के हर जगह पे या हर उनके इंडस्ट्री में उसी तरह से होंगे, जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक वाइड रेंज है। ये बिजनेस एक बहुत बड़ा बिजनेस और फैला हुआ बिजनेस है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन भी है एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स भी है। जहां पे आप जाएंगे, जहां पे आप इंटरव्यू देने जाएंगे, वहां पे इनमें से किसी अलग अलग डेजिग्नेशन या किसी अलग तरीके से इस फॉर्मेट को आपको देखने को मिलेगा। इन शॉर्ट, यहां पे आपके पास अगर स्किल है तो आपके लिए बहुत सारे अलग अलग जॉब रोल्स हैं। बस इतना ही मैं इस माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। सही मायने में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अगर आप में स्किल है, अगर आप में हुनर है, टैलेंट है, तो आफ्टर सेल्स सर्विस भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। यकीन मानिए, अगर आप में वो स्किल है, हुनर है, तो जो भी लोकल गैरेजेस या वर्कशॉप है, इस माध्यम से भी आप अपनी ग्रोथ और तरक्की कर सकते हैं। आज की तारीख में वो भी एक बहुत बड़ा उद्योग का एक क्षेत्र बनता जा रहा है, जहां पे गाड़ियों की अच्छी सर्विसिंग होती है, जहां पे अच्छी तरीके से उनकी देखभाल होती है। अगर लोगों को वो पसंद आता है तो इसमें भी आपकी ग्रोथ हो सकती है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के इसी स्पैन को देखते हुए विजन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने नागपुर में अपने इंस्टीट्यूशन में बीवोक इन ऑटोमोटिव ये कोर्स शुरू किया है। इस कोर्स का जो कंटेंट है, जो 70% प्रैक्टिकल ओरिएंटेड जो इसका सेगमेंट है, पार्ट है, उसको ध्यान में रखते हुए इन हाउस प्रैक्टिकल्स के साथ साथ विजन ग्रुप ने अलग अलग इंडस्ट्री सेगमेंट्स के साथ टाई अप किया हुआ है। जी हाँ, अमूमन हम कहीं भी अगर देखते हैं तो एजुकेशन के बाद हम किसी जॉब या किसी उसी से रिलेटेड किसी भी कंपनी या इंडस्ट्री में हम विजिट करते हैं, लेकिन यहाँ पे बीवो कोर्स में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आपका कैंपस ही इंडस्ट्री होती है। एंड विजन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है, इन्होंने इसी चीज को ध्यान में रखते हुए पहले से ही ऐसे कई सारे इंडस्ट्रीज के साथ ये टाई अप करके रखा हुआ है। यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, उन्हें इस कॉलेज के, इस इंस्टीट्यूशन के, इनके कोर्स के पहले दिन से ही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया जाता है। यहाँ पे इस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में यह ध्यान में रखा जाता है कि जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज या जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट वर्क, जो भी चीजें अवेलेबल है, उन सारी चीजों की जानकारी इन बच्चों को दी जाए और साथ में ही इंडस्ट्री के साथ इन्हें जोड़ के रखा जाए, ताकि ना केवल इस कोर्स के ड्यूरेशन में बल्कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद भी उन्हें चाहे अपना खुद का बिजनेस शुरू करना हो या फिर उन्हें जॉब एक्सपीरियंस लेना हो, इन्हें किसी भी तरह की कोई भी कठिनाई ना हो। यहाँ पे 360 डिग्री इस चीज को ध्यान में रखा गया है। 360 डिग्री का मतलब ये है कि चाहे वो लोकल गैरेजेस हो, वर्कशॉप हो, फिर या वो ऑथोराइज सर्विस स्टेशन हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, क्योंकि यहाँ पे बीवो का जो स्पैन है, वो स्पैन जो है वो किसी पर्टिकुलर एक एरिया, एक क्षेत्र के लिए मर्यादित नहीं है। यहाँ पे ये वन नेशन वन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम होने की वजह से इन बच्चों को किसी भी जगह पे, यहाँ पे मतलब जैसे आज अगर कोई एक कंपनी है जो एक काफ़ी बड़ी कंपनी है जिसकी अलग अलग जगह पे ब्रांचेस है, तो आपको किसी भी जगह पे जाने का मौका जो है इसमें मिल सकता है। ऑफ कोर्स इसके बारे में और उस कोर्स के डिटेल के बारे में हम आने वाले वीडियो में आपको बताने वाले हैं। अगर आप 12th स्टैंडर्ड की एग्जाम दे चुके हैं, दे रहे हैं, अगर आप FY, SY, TY ग्रेजुएशन के इस दौर पे है या आपका ग्रेजुएशन हो चुका है, अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं और विजन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के इस कोर्स के बारे में और इंस्टीट्यूट के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं, तो कृपया हमारी जो वेबसाइट है www.visiongroupcareer.com या तो फिर www.visionautomobile.com इस वेबसाइट पे जरूर विजिट कीजिए। साथ ही में जो नंबर यहाँ पे फ्लैश हो रहा है वो हमारा व्हाट्सएप एंड कॉलिंग नंबर है। अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए, कोई क्वेरी है जिसे आपको सॉल्व करवाना है, तो प्लीज इस दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या सीधा कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए और जानकारी लेते रहिए। थैंक यू।